Good morning, students. Today we have the same chapter, trigonometry, and in that chapter we have a lot of the formulas. So we are going to do the exercise 8.4. But before that, we see some of the formulas which we taught in the previous date. So hope so you will do it better. But it is being observed that some of the students are not doing their assignment or homework timely. So hope so you will do and will be doing good in your home. Thank you. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो हम आज ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं. बट बिफोर दैट उससे पहले हम थोड़ा रिकैप कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं कि जो अभी तक इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सके हैं. कोई भी रीज़न हो सकता है, फिर भी हम थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको बताए थे. जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सबसे पहले मैं बात करूँगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. तो देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या है. ये सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल है और लेट दिस राइट ट्रायंगल इज ABC. ठीक है, दिस राइट ट्रायंगल इज ABC. अगर हम B को राइट एंगल मान लें तो इसका ठीक सामने वाला हमारे अपोजिट साइड हाइपोटेनस हो जाती है. और अगर हम इस एंगल A के लिए निकाल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस एंगल A के लिए निकाल रहे हैं, तो इसकी ठीक अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है और इसकी बाकी जो लेफ्ट साइड बच गई वो हमारा बेस हो जाता है. क्लियर हो गया? ये हमें ध्यान में रखना है. माना कि अगर हम एंगल C के लिए निकालेंगे तो उसके लिए हमारा परपेंडिकुलर उसकी ठीक अपोजिट साइड यानी यह AB हो जाएगी. समझ में आया? और बेस हमारा फिर BC हो जाएगा. ये ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात है. उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे जाते हैं कि साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. साइन ए इसलिए बोला ये एंगल है, हमने ये एंगल ए माने. इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल रहे हैं. साइन ए इक्वल टू P/H. तो P हमारा यहाँ पर है BC/AC. राइट. सिमिलरली कॉस के लिए हम अगर बात करें तो कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस. और इस एंगल ए के लिए बेस ये है AB अपॉन AC. राइट. एंड तीसरा tan A, यानी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर इसके लिए इस एंगल के लिए BC है अपॉन AB हमारा बेस हो. राइट. और ठीक इसी का अपोजिट आपको पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक. सो कॉसेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, इसको अगर हम इसी में करेंगे, हाइपोटेनस हमारा AC है और परपेंडिकुलर हमारा BC है. राइट. कॉसेक का उल्टा क्या होता है? सेक. सेक ए यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस. ठीक है, हाइपोटेनस इसमें क्या है? AC है और बेस हमारा क्या है? AB हो गया. ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा. ये लीजिए. ठीक है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं. और 10 का उल्टा हमारा क्या होता है? कॉट होता है. सो कॉट A इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस हमारा इसके लिए है AB है, परपेंडिकुलर हमारा है BC. राइट. इसको हमने और फॉर्मूले भी किए थे कि भाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ कि साइन A इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए. राइट. ठीक है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक A इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए. राइट. दूसरा हमारा है कि कॉस A इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए और सेक A इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए. राइट. नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम ऐसे करें tan A इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए. राइट. सो हम कॉट A इक्वल टू 1 अपॉन tan A, तो ऐसा हम लिख सकते हैं. ठीक है ना. अब अगली जो दूसरी चीज़ जो इसके बाद जो हमें पढ़ा है वो नेक्स्ट है हमारा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो of
कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के लिए हमने ये किया था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा की जगह हम ए भी ले सकते हैं, कोई भी एंगल हो, साइन 90 माइनस ए यानी कॉस ए, ठीक है। कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। ये सारे फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, और आप नोट भी कर सकते हैं कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये और बेसिक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी पकड़ हो तो वो अभी से ये सारे फॉर्मूले, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है इनके बारे में क्लियर होना चाहिए। सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए एंड कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक। तो ये सारे फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ ये आप नोट भी कर सकते हैं और हमेशा याद रखने की कोशिश करनी है और इनके कॉन्सेप्ट को समझना भी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमने जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ी है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हम सबसे पहले हमारा पास था जो हमने किया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, क्लियर हो रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर हम देखें साइन स्क्वायर ए निकालना चाहें तो इसको इधर ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी इसी को मैंने आपको बताया भी था कि हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को अगर हम ये चाहें तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ये यहाँ चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू ये साइन इधर चला जाएगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहली जो मेन आइडेंटिटी है हमारी वो ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटी है हमारी। दूसरी है हमारी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर, राइट। एंड जो तीसरी है हमारी, जो तीसरी आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, राइट। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने सारी पढ़ ली हैं, सारी समझ ली हैं, और इससे इसी आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है उसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज क्या है 8.4 है। तो 8.4 का मैं पहला क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताए जाए। 8.4 एक्सरसाइज 8.4 का मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप आराम से समझिएगा इसे। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हमें एक्सप्रेस करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी इन सबको, इन तीनों को कॉट ए के टर्म में हमको लिखना है और ये हमें करना है, राइट। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए 8.4 का जो पहला क्वेश्चन है, तो देखिए हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हमें ये चीज़ सारी समझ में आ जाए। तो साइन ए, देखिए साइन ए को हम कॉट ए के टर्म्स में, देखिए हमें जैसे क्वेश्चन होगा साइन ए को कॉट ए के टर्म में हमें डिसाइड करना है, तो हम ये सोचेंगे, हम ये सोचना चाहेंगे कि भाई साइन ए और कॉट ए कैसे जुड़ेंगे, कैसे भाई। साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कॉट के टर्म में, और कॉट का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो साइन के टर्म में है। अगर आपको मैंने एक दो फॉर्मूला और बच गए थे इसमें से, जैसे एक और भी है यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई हम ये भी करते हैं कि टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड सिमिलरली कॉट ए इक्वल टू क्या करते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। अब देखिए आप चाहें तो इसको देखिए इस केस में फॉर्म में क्या है, अब साइन को अगर देखो साइन और कॉट में क्या है साइन एंड कॉट में देखो, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं,
सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं ना, कॉस ए अपॉन साइन ए, तब जाके हमारा कुछ ऐसा सूत्र आ रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जो है कैसे इसको हम साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिख सकें। तो देखिए, तो हम सबसे पहले करेंगे साइन ए। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं बेटा, मैं इसके रिलेशन वाली बात कर रहा था, तो रिलेशन वाली बात में देखिए साइन और कॉट में ऐसे में हमें इसमें और इसमें कौन सा एक चीज़ है भाई, कॉट और साइन, कॉस, इसका और इसका संबंध है, किसका, कॉट का और कॉसेक का है, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है, और कॉस का साइन का है ना। तो देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये इससे रिलेशन रखता है, ये इससे रिलेशन रखता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको इसमें चेंज करते हैं। तो देखो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं। अब अगर हम इस कॉसेक एक को भी करें, ये 1 अपॉन कॉसेक को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर है, राइट, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉसेक ए स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट भी कर दिया, यानी बात तो इक्वली हो रही है। ठीक है, यानी अगर हम कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कॉस ही आ जाएगा, कॉसेक ही आ जाएगा। अब ये क्यों किया मैंने, क्योंकि पर हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना, साइन ए इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। आ गया ना साइन ए कॉट ए के टर्म में। तो पहला ये वाला ये था। दूसरा हमारे पास था कि सेक ए को हम टेन ए के टर्म में, पहला, दूसरा, सेक ए इक्वल टू क्या हो गया, इसको हमने कॉट के करना है। देखिए कॉट और देखिए सेक। अब इसमें हमें यही तो करना है, ये दोनों किससे रिलेटेड है, कॉट और सेन। देखिए ये 10 से रिलेटेड है और ये 10 कॉट से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले इस सेक को 10 में चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं भाई, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए कर सकते हैं, बात तो बराबर ही है। अब हम इस सेक को क्या कर सकते हैं, रूट ऑफ सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, राइट। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम इसको कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 10 ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए, राइट। ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होल बाय कॉट स्क्वायर, राइट। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो देखिए ऊपर वाला तो ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, और होल अपॉन कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉट ए। देखिए इस सेक को हमने कॉट के फॉर्म में लिख दिया, समझ में। और इसका अगला जो है, जो थर्ड पार्ट है भाई, 10 को कॉट के टर्म में लिखना है, 10 ए को। भाई ये तो ऑब्वियसली पता है कि 1 अपॉन 10 ए इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन कॉट ए, सिंपल सा हो गया। सिमिलरली आप सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्लियर हुआ। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है तो अभी हम गूगल मीट में इसको कर सकते हैं और अदर्स क्वेश्चन भी करने की कोशिश करें। थैंक यू।